तो गुना में सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद से। एक बड़ी खबर आ रही है। फायरिंग केस में पुलिस का एक्शन। दिशा पाटनी के घर पर हुई थी फायरिंग। एनकाउंटर में दोनों बदमाश ठेर। थाना ट्रोनिका सिटी में हुई मुठभेड़। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 12 सितंबर सुबह 3:45 पर बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना के बाद थाना कोतवाली बरेली में मुकदमा दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल खुलासे और बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। यूपी शासन की क्राइम पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तेजी से जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज, स्ट्रांग रूम और बताया जा रहा है कि तकनीकी विश्लेषण से बदमाशों की पहचान हुई। आरोपी रविंद्र कहनी रोहतक और अरुण इंडियन कॉलोनी सोनीपत के रूप में चिन्हित हुए। 17 सितंबर को यूपी एसटीएफ ने नोएडा और सीआई यूनिट दिल्ली की संयुक्त टीम से गाजियाबाद ट्रोनिका सिटी में मुठभेड़ में दोनों बदमाश मौके से ठेर। आरोपी रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य थे। ग्लाक व जिगाना पिस्टल सहित भारी कारतूस मौके से बरामद की गई है। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। एनकाउंटर में दोनों बदमाश ठेर। में है। मेरी मौजूदगी इस समय गाजियाबाद के टोनिका सिटी में है और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये अभी एसटीएफ ने यहाँ पे 2 बदमाशों को इनकाउंटर में ढेर किया है और ये वही घटनास्थल है। हालांकि अभी अपनी जो पुलिस की व्यवस्था है उन्होंने अभी रोक लगाई हुई है वहाँ जाने के लिए, परंतु जिस तरीके से ये वो जगह है जहाँ पे वो लाइट जल रही है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि वो जो लाइट जहाँ पे ब्लिंक कर रही है वो ये घटनास्थल है और ये टोनिका सिटी का सेक्टर C9 है और ये आगे जो है रास्ता जो है सोनिया विहार होते हुए दिल्ली जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे एसटीएफ ने यहाँ 2 बदमाशों को इनकाउंटर में ढेर किया है और अभी भी यहाँ जो है पुलिस के जो सक्षम अधिकारी हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। हालांकि कहीं भी जाने के लिए जो है अंदर जाने के लिए अभी रोक लगा रखी है। लगातार जो है यहाँ पे और अधिकारी भी पहुँच रहे हैं क्योंकि 2 बदमाशों को इन्होंने यहाँ ढेर किया है और ये अभी ये घटनास्थल पर ही हूँ और लगातार अभी और भी जो है जांच जुटाई जा रही है। जिस तरीके से अधिकारी यहाँ पे पहुंचेंगे उसके बाद ही आधिकारिक बयान आएगा। अभी जो है मीडिया को भी जो है अंदर जाने के लिए मना किया गया है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। मेरी मौजूदगी इस समय गाजियाबाद के चलिए अब बात करते हैं बिजनौर की खबर की, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को बाग में फेंक दिया गया। मृतक की पहचान बाजीतपुर गांव के चंद्रशेखर उर्फ शेखर के रूप में हुई। चंद्रशेखर के चेहरे पर गहरी चोटों के साफ निशान बताते हैं कि हत्या कितनी क्रूरता और बेरहमी से की गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में जुट गई है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर चंद्रशेखर की हत्या किसने की, क्यों की? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। बिजनौर के बाग से निकली लाश, हवा में तैरते कत्ल के सवाल। जिस बाग में कभी बिखरती थी खुशबू, अब खून की गंध से सिहर उठा गांव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, कानून व्यवस्था पर कई सवाल। बिजनौर के थाना मंडावर इलाके के इनमपुरा गांव के पास एक बाग में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने एक युवक का शव पड़ा देखा। युवक की पहचान गांव बाजितपुर निवासी चंद्रशेखर उर्फ शेखर के रूप में हुई। चंद्रशेखर की मौत कैसे हुई ये देखकर किसी का भी दिल दहल उठे। चेहरे पर चोटों के गहरे निशान साफ बताते हैं कि युवक की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई। घर में मातम पसरा है,
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों ने चंद्रशेखर की हत्या का आरोप अज्ञात लोगों पर लगाया है। गुस्साए परिजनों ने पुलिस से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड ने भी घटना स्थल की छानबीन की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चंद्रशेखर उर्फ शेखर नाम के व्यक्ति का जो है शव वो एक बाग में पड़ा हुआ है। आकर उसने देखा तो उसमें चेहरे पर जो है चोटें जैसे मारपीट हुई है। इस प्रकार से शव को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। फैमिली मेंबर्स ने कुछ व्यक्तियों पर शक जाहिर किया और उन्हीं के संबंध में तत्काल पुलिस रवाना की गई लोकेशन डालने के लिए और पूरे मामले की जांच पड़ताल की। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अभियोग पंजीकृत कर यथाशीघ्र जो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब गांव और आसपास के इलाके में लगातार दबिश दी जा रही है। हालांकि अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्या की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। इस हत्या के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। आखिर किसने चंद्रशेखर की जान ली? क्या इस हत्या के पीछे रंजिश है या फिर किसी साजिश का हिस्सा है ये कत्ल? बिजनौर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब थाना मंडावर क्षेत्र के गांव इनामपुरे के बाग में आज एक व्यक्ति चंद्रशेखर उर्फ शेखर का शव मिला। मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर उर्फ शेखर गांव बाजीपुर का रहने वाला था, जिसका शव आज इनामपुरे के बाग में पड़ा हुआ मिला। वहीं सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और घटना की जांच पड़ताल में जुट जाती है। वहीं परिजनों का मौत की खबर से रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि सब पर चेहरे पर जो है चोटों के निशान हैं। बाकी जांच का विषय, जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरा गांव दहशत में है। ग्रामीणों में खौफ है कि आखिर ऐसी वारदातें क्यों बढ़ रही हैं। कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिजनौर का यह कत्ल गांव ही नहीं पूरे जिले को हिला गया है। चंद्रशेखर की मौत ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। पुलिस दावा कर रही है कि हत्यारे जल्द सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन परिजनों का दर्द और इंसाफ की आस तब तक खत्म नहीं होगी जब तक चंद्रशेखर के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती। बिजनौर के बाग से उठी लाश की गूंज इंसाफ की उम्मीद और कानून पर यकीन की अग्नि परीक्षा बन गई। बिजनौर से इंडिया न्यूज के लिए देव कुमार की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लखीमपुर खीरी से रिश्तों को तार तार कर देने वाली खबर सामने आई है। शक ने एक परिवार को तोड़ दिया, एक जिंदगी छीन ली। पत्नी को शक था कि उसके पति का पड़ोसन से अवैध संबंध है और इसी शक ने खून की तस्वीर लिख दी। पत्नी ने धारदार हथियार से पड़ोसन की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव गन्ने के खेत में फेंक दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वारदात के बाद महिला खुद थाने पहुंची और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह रिपोर्ट देखिए। शक अगर हद से बढ़ जाए तो रिश्ते नहीं लाशें मिलती हैं। जहां भरोसा टूटा वहीं लिखी गई खून की कहानी। एक शक ने उजाड़ दिए 2 घर, छीन ली एक जिंदगी। गांव में गूंज रहा सवाल, क्या मौत है शक का अंजाम? ये है लखीमपुर खीरी का पड़वा थाना क्षेत्र, गांव प्रेमनगर, जहां एक रिश्ते का शक खून में बदल गया। जहां पत्नी बिंद्रावती को शक था कि उसके पति लाल बहादुर का पड़ोसन जानकी देवी से अवैध संबंध है। कई बार इस शक को लेकर पति पत्नी में झगड़े हुए, लेकिन इस बार झगड़े की जगह शक ने मौत का खेल रच दिया। बिंद्रावती ने पड़ोसन जानकी देवी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इतना बेरहमी से वार किया कि जानकी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया और फिर खुद थाने जाकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कल रात्रि में थाना पड़ुआ के ग्राम प्रेमनगर में लगभग 55 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ। इस प्रकरण में परिजनों के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और मुख्य आरोपी, जो कि इसी गांव की रहने वाली लगभग 48 वर्षीय महिला है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मारी मर्डर हुआ है। कौन मारी सर? इंद्रावती या उसकी लड़की। काहे के लिए मार दी?
ये विवाद था औरतों में। वो कहती शक करती थी कि हमारे पति को ये रखती है, इसी का लफड़ा था। वारदात के बाद आरोपी महिला बिंद्रावती थाने पहुंची और बोली, हाँ मैंने ही हत्या की है, क्योंकि मुझे शक था कि मेरे पति का संबंध जानकी से था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक पड़ोस की महिला पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया है। मृतक महिला के पति ने बताया कि पड़ोस की महिला जो है वह शक करती थी कि हमारे पति से अवैध संबंध है, जिसको लेकर के पड़ोस की महिला ने धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया है। और उसके बाद में हत्यारोपी महिला पड़ुआ थाने पहुंची और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने हत्यारोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। साथ ही पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अब पोस्टमार्टम में खुलासा होगा किस तरीके से महिला की हत्या की गई है, कौन से हथियार से हत्या की गई और कितने जगहों पर जख्म है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। हालांकि जो हत्यारोपी महिला है वह पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन जिस तरीके से एक महिला ने और महिला की हत्या करने के बाद यह पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। महिला का शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया है। जानकी देवी की हत्या से पूरा परिवार गमजदा है। पति राम सुधार का कहना है कि बिंद्रावती को शक था, लेकिन वो सिर्फ शक था, सच्चाई नहीं। गांव में इस वारदात को लेकर सनसनी है। लोग हैरान हैं कि एक शक ने किस तरह से दो परिवारों को उजाड़ दिया। रिश्तों में शक कोई नई बात नहीं, लेकिन जब ये शक हद पार कर जाए तो अंजाम अक्सर खौफनाक होता है। समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पति पत्नी के बीच अविश्वास ने घर तोड़े हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं और खून से लाल हुई हैं जमीनें। सवाल ये है कि अगर बिंद्रावती को शक था तो क्या उसके पास कानून का रास्ता नहीं था? क्या उसने पंचायत या परिवार से बात करने का विकल्प नहीं चुना? क्या शक का इलाज हत्या ही है? पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है, उसे अदालत में पेश किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। लखीमपुर खीरी की इस वारदात ने रिश्तों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पत्नी को शक था और शक ने एक परिवार उजाड़ दिया। पति खो बैठा अपनी पत्नी को, बच्चे खो बैठे अपनी मां को, और गांव के बीच रह गया खौफनाक सबक। इंडिया न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट। कुशीनगर से आई ये खबर सुनकर हर किसी के आंखों में आंसू और खून खोल जाएंगे। गुरुकुल में शिक्षा और संस्कार की जगह कलंक का अध्याय लिखा गया। जिस जगह पर बच्चों को धर्म और सदाचार की सीख दी जानी चाहिए थी, वहां इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला खेल खेला गया। एक मासूम किशोर की हत्या, और हत्या उसी गुरु ने की जिसने उसे पढ़ाने और संस्कार देने की जिम्मेदारी ले रखी थी। रिपोर्ट देखिए और रहिए ऐसे गुरुओं से सावधान। गुरुकुल में शिक्षा नहीं, मौत का पढ़ाया गया पाठ। शिक्षा देने वाले हाथ, गुरु ने थाम दी सांस। गुरु बना दरिंदा, बेटों ने दिया साथ। गुनाह छिपाने की चली चाल, हर चाल हुई बेनकाब। यूपी के कुशीनगर के हाटा कोतवाली के वार्ड नंबर 2 में स्थित है संस्कृत विद्या प्रबोधिनी पाठशाला। ये विद्यालय संस्कृत शिक्षा का केंद्र है। यहाँ बच्चों के रहने और पढ़ने का इंतजाम भी है, लेकिन इसी पवित्र स्थान की 4 दीवारी के भीतर हुआ ऐसा अपराध जिसने गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित कर दिया। किशोर की मौत का रहस्य शुरू में आत्महत्या बताया गया। लोहे की सीढ़ी पर धोती से लटकता शव मिला, लेकिन जांच गहराई में गई तो सच्चाई सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि विद्यालय के ही पूर्व प्रधानाचार्य प्रभुनाथ पांडे ही इस हत्या के पीछे थे। दरअसल आरोपी ने किशोर के साथ अनैतिक कार्य करने की कोशिश की थी, लेकिन किशोर ने इसका विरोध किया और साफ कह दिया कि वो इसकी शिकायत करेगा। बस यही सच्चाई आरोपी गुरु के गले की फांस बन गई।
उनके बाबा ने हमको बताया कि उस बाबू के यहाँ हत्या हो गई है। हम गए वहाँ पे, जो पॉइंट बना था सुसाइड का वो देखे तो मुझे क्लियर हो गया कि इसकी हत्या हुई है। हमने प्रशासन को बुलाया, प्रशासन आई, प्रशासन हमारे साथ है और मैं प्रशासन से ही मांग करता हूँ कि मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हो, दोषियों को फांसी की सजा हो। एक किशोर की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर हाटा पुलिस द्वारा किशोर मृतक की शव का पोस्टमार्टम कराया गया एवं समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके अनावरण में पुलिस की टीमें लगाई गई, सर्विलांस टीम, स्वाट टीम प्रभारी को लगाया गया और दिनांक 16 सितंबर को इस घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। आरोपी को डर था कि अगर मामला बाहर आया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी डर ने उसे एक टीचर से दरिंदे में तब्दील कर दिया और फिर उसने मासूम का गला दबाकर उसकी जान ले ली। हत्या के बाद आरोपी ने साजिश रची। मासूम की लाश को लोहे की सीढ़ी पर धोती के सहारे लटका दिया गया ताकि पुलिस और समाज को लगे कि ये आत्महत्या है, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गुरु शिष्य परंपरा को शर्मसार कर देने वाली घटना पेश आई है। कुशीनगर के हाटा के एक संस्कृति विद्यालय में पढ़ने वाली किशोरी से प्रधानाचार्य ने ही अनैतिक हरकत की। इस हरकत का विरोध करने पर किशोरी को ही गला दबाकर उसकी हत्या करने के बाद पूरी घटना को आत्महत्या में तब्दील करने का प्रयास किया गया। हत्या करने के बाद प्रधानाचार्य और उसके बेटे ने मिलकर किशोरी के शव को धोती से लटका दिया ताकि ये पूरी घटना आत्महत्या लगे। पुलिस की पैनी नजर ने इस कहानी का सच उधेड़ दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट और पूछताछ ने साफ कर दिया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। इस वारदात में आरोपी प्रधानाचार्य अकेले नहीं बल्कि उसके अपने बेटों और विद्यालय के वर्तमान प्रधानाचार्य ने भी मदद की। मिलकर शव को लटकाया गया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन सबूतों से भागना आसान नहीं। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। वारदात से पूरे इलाके में गुस्सा है। लोग कहते हैं कि जिस जगह पर बच्चों को संस्कार मिलते हैं वहां से इस तरह की घिनौनी वारदात का सामने आना बेहद शर्मनाक है। विद्यालय के बाहर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। हर कोई यही सवाल कर रहा था, क्या अब बच्चों को पढ़ाने के लिए भी डरना पड़ेगा? वहीं एक स्थानीय निवासी ने ये भी कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि संस्कृत विद्यालय से इस तरह की खबर सुनने को मिलेगी। गुरु जैसे पवित्र शब्द को कलंकित किया जाएगा। पुलिस ने भले ही आरोपियों को पकड़ लिया हो, लेकिन समाज में उठे सवालों का जवाब अब भी बाकी है। गुरु की आड़ में अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही मासूम की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।